जिला भैरवगढ़ के जंगलों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, डॉक्टर किल्विस हवेली। ये सिर्फ इतिहास का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई संस्था थी। एक ऐसी शक्ति जिसमें समय, सच्चाई और मृत्यु के सारे नियम थरथराते थे। इस हवेली के चारों तरफ लोगों ने कहानियां सुना रखी थी। कोई कहता था अंदर आत्माएं चिल्लाती हैं, कोई कहता था दीवारें खून रोती हैं, पर असल सच किसी ने कभी जाना नहीं, शायद किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। जब तक एक दिन राहुल जैकर वहां पहुंचा। राहुल जैकर एक मशहूर पत्रकार था, जिसे लोग लॉजिकल जर्नलिस्ट के नाम से जानते थे। वो कभी भूतों, प्रेत आत्माओं या तांत्रिक बातों में विश्वास नहीं करता था। उसके लिए दुनिया में हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। लेकिन जब भैरवगढ़ में कुछ अनोखी और अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस होने लगे और सब कुछ डॉक्टर किल्विस हवेली के आसपास घूमता दिखाई दिया, तो उसके अंदर की इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट जाग उठी। उसने डिसाइड किया कि वो भैरवगढ़ जाकर सच का पता लगाएगा, और वही था उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़। भैरवगढ़ एक छोटा सहमा हुआ सा गांव था, जहां लोग अंधेरा होते ही घर के अंदर बंद हो जाते। राहुल जब पहली बार वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के लोग किसी अजनबी से बात करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन एक लड़की थी, वानी कपूर, जो राहुल से मिली। वानी अंधी थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे वो सब कुछ देख सकती हो। राहुल ने नोटिस किया कि वो बिना देखे सब कुछ महसूस कर सकती थी। उसके हर कदम पर लगता था जैसे किसी और दुनिया से जुड़ी हो। राहुल उसकी तरफ आकर्षित हुआ। पहली बार किसी के लिए क्यूरियोसिटी उसके प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा बड़ी लगी। वानी ने राहुल को बताया कि वो हवेली में कुछ होने का एहसास करती है, जैसे वहां किसी की पुकार है, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। राहुल ने इसे एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन मानकर टाल दिया। लेकिन जब वानी ने देखा कि वो बिना देखे हवेली का हर कोना डिटेल में डिस्क्राइब कर सकती है, तो उसके अंदर कुछ हिला। फिर वानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मोना देवी बुला रही है, वो सिर्फ तुमसे बात कर सकती है। मोना देवी, ये नाम राहुल ने पहली बार सुना था, लेकिन उस नाम के साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उस रात राहुल ने हवेली के बाहर कैंप लगाया। उसने डिसाइड किया कि बिना अंदर गए वो कुछ नहीं लिखेगा। उसके पास हाई डेफिनेशन कैमरास, ईएमएफ रीडर्स और नाइट विजन टूल्स थे। और जैसे ही आधी रात हुई, हवेली के अंदर से एक चिल्लाने की आवाज आई, जैसे किसी औरत की। उसके कैमरा ने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ स्टैटिक। राहुल ने तुरंत अपना रिकॉर्डर ऑन किया और हवेली के अंदर चला गया। अंदर सब कुछ पुराना, झुला हुआ और सन्नाटा था, लेकिन सबसे अजीब चीज थी एक बड़ा सा आईना, जिसे देखते ही राहुल रुक गया। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे कोई और था। वो तुरंत पलटा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में मोना देवी थी, एक लाल साड़ी में, आंखों में आंसू और होठों पर कांपती दुआएं। मोना ने सिर्फ एक लाइन कही, राहुल, मुझे यहां से छुड़ा लो, इस हवेली ने मुझे कैद कर लिया है। राहुल का साइंटिफिक माइंड उस वक्त फ्रीज हो गया। उसने तुरंत कैमरा उठाया, लेकिन आईने में कुछ नहीं था। उसने रिकॉर्ड किया वॉइस, लेकिन प्लेबैक में सिर्फ स्टैटिक और एकदम से चिल्लाहट, जैसे कोई चीख रहा हो। और फिर आईने पर लिख गया एक लहू से लिखा शब्द, विक्रम। अगली सुबह राहुल इंस्पेक्टर विक्रम राणा से मिला, भैरवगढ़ के एक अनुभव से भरे और स्केप्टिकल पुलिस ऑफिसर से। विक्रम ने राहुल को वार्न किया कि हवेली के चक्कर में पड़ना बेकार है, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन जब राहुल ने उससे मोना देवी का जिक्र किया, तो विक्रम की आंखों में एक पल के लिए डर का साया छुप गया। मोना देवी, वो तो 10 साल पहले मर गई थी। उसकी लाश हवेली के अंदर मिली थी, लेकिन उनके आंख बंद नहीं हुए थे। राहुल ने डिसाइड किया कि वो मोना देवी के बारे में और खोज करेगा। उसने लोकल लाइब्रेरी में जाके रिकॉर्ड्स खोजे। वहां उसे एक पुराना रेफरेंस मिला, एक तांत्रिक पंडित दयाल का, जिन्होंने हवेली को डॉक्टर किल्विस का नाम दिया था। दयाल के मुताबिक ये हवेली किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्माग्रस्त स्थान है, जहां भूल कर भी किसी आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश करना एक और आत्मा की बलि के बराबर होता है।
जिसे छुड़ाओगे उसकी जगह तुम आओगे, ये था दयाल का कहना। वानी ने एक रात राहुल से कहा, तुम ज्यादा समय वहां नहीं बिता सकते, हवेली अब तुम्हारे दिमाग से खेल रही है। तुमने मोना देवी को देख लिया है, इसका मतलब हवेली ने तुम्हें छूने की इजाजत दे दी है। अब तुम्हारा सच और झूठ अलग नहीं, एक हो जाएगा। और यही हुआ। उस रात राहुल को सपने आने लगे, मोना देवी के, हवेली के, एक अंधेरे रास्ते के जहां वो भाग रहा था और हर तरफ से आवाजें आ रही थी। राहुल, तुम कहां जा रहे हो? जब वो उठता तो उसके कपड़ों पर मिट्टी होती, जैसे वो सच में कहीं चला गया हो। एक रात तो उसने देखा कि उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया और आईने की तरफ पॉइंटेड था। मोना देवी उसमें दिख रही थी, पर इस बार वो चीख रही थी, डॉक्टर किल्विस जाग गया है। राहुल ने ये फुटेज विक्रम राणा को दिखाई। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसे पंडित दयाल के पास ले जाने का फैसला किया। दयाल अब एक जंगल के किनारे एक अकेली कुटिया में रहता था। उसने राहुल को देखा और तुरंत आंख बंद करके बोला, तुम पर किल्विस की छाया पड़ चुकी है। तुम सिर्फ मोना को नहीं छुड़ाओगे, तुम उस दरवाजे को खोल रहे हो जिसे मैंने 3 दशक पहले बंद किया था। राहुल ने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। दयाल ने कहा, तो सुनो, हवेली एक जीवित शक्ति है और मोना देवी उसकी पहली बलि थी। उसने अपनी जान दी थी उस छोटी लड़की को बचाने के लिए जो हवेली में खो गई थी, पर हवेली ने उसे कैद कर लिया। उसका वचन था कि जिस दिन कोई सत्य सेवक हवेली में कदम रखेगा, मोना उसे पुकारेगी। राहुल का दिमाग घूम गया। उसने वानी की तरफ देखा। वानी चुप थी, शायद वो सब जानती थी पर कह नहीं रही थी। राहुल ने मोना देवी को छुड़ाने का निर्णय ले लिया। उसने हवेली में एक अंतिम रात बिताने का फैसला किया, बिना किसी डिवाइस के, बिना किसी कैमरे के, सिर्फ उस आईने के सामने बैठकर। मध्यरात्रि के समय हवेली में हवाएं बह रही थी और राहुल आईने के सामने बैठा था। मोना देवी आई। उसके आंसू में एक कहानी थी, एक कसक थी। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ध्यान। राहुल ने आंख बंद की और तभी हवेली की हर दीवार हिलने लगी, दरवाजे बंद होने लगे और एक तेज चीख पूरे हवेली में गूंज उठी, जैसे हवेली चिल्ला रही हो, वापस जाओ। राहुल ने आंख खोली। आईने में मोना देवी के साथ अब एक और चेहरा था, उस छोटी लड़की का जिसे मोना ने बचाया था। मोना मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे याद दिला दिया कि सच का मतलब सिर्फ जीवन नहीं, मृत्यु के बाद भी होता है। तभी राहुल बेहोश हो गया। सुबह जब विक्रम और वानी उसे ढूंढने हवेली में आए तो राहुल आईने के सामने बेहोश पड़ा था, लेकिन मोना देवी गायब थी। आईना साफ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से पूछा हो। विक्रम ने राहुल को उठाया। राहुल ने आंख खोल के बस एक लाइन कही, वो चली गई। लेकिन जैसे ही राहुल वापस अपने गांव के गेस्ट हाउस में आया, उसके कैमरा में एक नई फुटेज थी, बिना रिकॉर्ड किए। मोना देवी उसमें थी, मुस्कुराते हुए। उसने बस एक लाइन कही, राहुल, अब दूसरी कहानी शुरू होने वाली है। और वही था एंड, या शायद एक और दरवाजे की शुरुआत। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।